देशी राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर बम की धमकी मिली है। ये धमकी आज सुबह से ही मिलना शुरू हुई थी, जिसके बाद जैसे जैसे स्कूल खुलते गए वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेशन को ये धमकी भरे ईमेल मिले हैं। इससे पहले भी दिल्ली में कई बार स्कूलों को धमकी मिली है, लेकिन आज की धमकी के बाद पुलिस ने एक बार फिर चारों तरफ जो बैरिकेड्स हैं, उसके अलावा जो सर्चिंग अभियान है वो स्कूल के अंदर शुरू कर दिया है। इस वक्त हम दिल्ली के बाल भारती स्कूल में हैं और बाल भारती जो रोहिणी सेक्टर 14 में है, वहाँ पर आप देखेंगे पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात है। उसके अलावा जो टीमें डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है, वो सब यहाँ पर है। जो ईमेल मिली थी सुबह, उस पर यह लिखा था कि बम की दिल्ली जो है खालिस्तान बन जाएगा। अफजल गुरु की याद में दोपहर तकरीबन 1:11 पर धमाका होगा। 13 फरवरी को दोपहर 1:11 बजे धमाका संसद में होगा। इस तरह के उसमें नोट्स लिखे गए हैं। पंजाब खालिस्तान है, खालिस्तान नेशनल आर्मी, इस तरह से उसमें कई सारे पॉइंट्स जोड़े गए हैं। जिसके बाद ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पर से हटाया गया है, हटाकर ग्राउंड में रखा गया है। क्लासेस से बाहर लेकर सारे बच्चों को वहाँ पर से हटाकर कोशिश ये की गई है स्कूल प्रशासन की तरफ से कि वो सभी को दूर रखें। और इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि दिल्ली के बाल भारती स्कूल में भी इस तरह से हालात जो हैं वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। दिल्ली रोहिणी का जो बाल भारती स्कूल है, वहाँ पर फायर की गाड़ियाँ गई हैं, दमकल की गाड़ियों के साथ वहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि दिल्ली के एक नहीं बल्कि कई स्कूलों में धमकी मिली है। लॉरेटी कॉन्वेंट स्कूल है जो दिल्ली कैंट में है, उसके अलावा कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी में है, वेंकटेश्वर स्कूल रोहिणी में है, कैम्ब्रिज स्कूल एनएफसी में है, इंडियन स्कूल सादिक नगर में है, सीएम श्री रोहिणी में है, डीटीए स्कूल आईएनए में है, बाल भारती स्कूल रोहिणी में है। अभी इस तरह से जो कॉल मिल रही है वो लगातार इस तरह से मिल रही है। ईमेल के जरिए ये बम की कॉल सभी स्कूलों को मिली है। ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर अब इस तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के साथ साथ पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। और इससे पहले भी हमने देखा था दिल्ली में कई बार पिछले 2 सालों में लगातार जो बम की धमकी वाले कॉल्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। हालांकि कई बार लोगों की अरेस्टिंग भी होती है, कई बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के धमकी भरे ईमेल नहीं रुकते हैं। कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, इसको लेकर खासा ध्यान रखा गया। स्कूल के जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको बाहर जो असेंबली होती है वहाँ पर खड़ा किया गया है, ग्राउंड में खड़ा किया गया है, ताकि बच्चों को ये ना पता चले कि अंदर क्या हो रहा है। हालांकि बच्चों में किसी तरह का पैनिक ना हो, इसको लेकर हमेशा गाइडलाइन के तहत यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और दिल्ली के एक स्कूल नहीं बल्कि कई स्कूलों को जिस तरह से धमकी दी गई, उसके बाद ये साफ तौर पर है कि किसी की शरारत भी हो सकती है, लेकिन शरारत नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं किसी की क्या मंशा होगी, इसको लेकर भी यहाँ पर पुलिस सजग रहती है। और इसीलिए हर कॉल पर काम किया जाता है। दिल्ली के वेंकटेश्वर जो ग्लोबल स्कूल है वहाँ पर कॉल्स मिलने के बाद पुलिस की टीमें गई थी, फायर गई थी, साथ ही एम्बुलेंस को लेकर जाया गया था, बम स्क्वाड लेकर गए थे। उसके बाद वहाँ पर सर्च अभियान में कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद अब पुलिस की टीमें रोहिणी जिले के सेक्टर 14 में आई है। सेक्टर 14 में बाल भारती स्कूल काफ़ी पुराना स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, और इसीलिए यहाँ पर भी चेकिंग को लेकर पुलिस संजीदगी से आई है। इसलिए उन्होंने अपने साथ यहाँ पर गाड़ियाँ लेकर आई है। फायर की गाड़ी यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस की पीसीआर 2 यहाँ पर पहुँची है, थाने से टीमें पहुँची हैं, एम्बुलेंस को यहाँ पर देखा जा सकता है। और ये सब इसलिए क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, कोई पैनिक ना हो सिचुएशन, क्योंकि मासूम बच्चे स्कूलों के अंदर होते हैं, वहाँ पर किस तरह का डर उनके बीच में ना हो, इसको लेकर खासा ध्यान रखा जाता है। हालांकि स्कूल का सुबह आने का समय यहाँ पर होता है 8 बजे के बाद बच्चे स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं मोस्टली, और इस वक्त प्रैक्टिकल्स एग्जाम का समय है। बच्चों में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का कोई पैनिक माहौल ना हो, इसको लेकर खासा ध्यान रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दिल्ली की यही कि एक बार फिर दिल्ली में इस भारी तादाद में स्कूलों को धमकी मिली है, ईमेल के जरिए धमकी मिली है। और इस ईमेल को अगर आप रीड करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं खालिस्तान का जिक्र किया गया है। कई ऐसी धमकियां हमने पहले भी देखी थी जिसमें खालिस्तान का जिक्र होता था, लेकिन आज का जो ईमेल मिला है उसमें खालिस्तान जिंदाबाद और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे, इस तरह के वर्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए यहाँ पर पुलिस संजीदगी से हर स्कूल की छानबीन कर रही है। अब स्कूल को जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लियरेंस होगा, उसके बाद ही बच्चों को क्लासेस में भेजा जाएगा। लेकिन जब तक स्कूल के अंदर क्लासेस में छानबीन नहीं हो जाती, तब तक बच्चों को एक ग्राउंड में खड़ा किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो इस तरह की सिचुएशन में ना हो। और इसीलिए ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। हमने देखा था इससे पहले दिल्ली के कई स्कूलों को कई बार धमकियाँ दी जाती है, तकरीबन 200 स्कूल एक साथ होते हैं जिनको धमकियाँ दी जाती थी। लेकिन दिल्ली में इन स्कूलों को धमकी देने वाले आखिर कौन? क्या कोई शरारती तत्व हमेशा की तरह करता है? क्योंकि इससे पहले कुछ गिरफ्तारियाँ जरूर हुई थी,
लेकिन अभी भी बच्चों को पैनिक सिचुएशन से बचाने के लिए इसलिए स्कूल के अंदर जो पुलिस टीम है या फिर दूसरे स्टाफ है उनको खासा एहतियात यहाँ पर बरतनी होती है, क्योंकि मासूम बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर किसी तरह का डर ना हो। क्योंकि हमेशा हम जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा करते हैं तो उसके बाद हम स्कूल के भरोसे रहते हैं, और यहाँ पर भी स्कूल के भरोसे ही सारे बच्चे हैं, सभी को ग्राउंड में रखा गया है तब तक जब तक अंदर की सारी क्लासेस चेकिंग ना हो जाए, क्योंकि किसी तरह का पैनिक ना माहौल बने। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था दिल्ली में कई स्कूलों को लगातार धमकियाँ मिलती थी, उससे सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स को मैसेज चले जाते हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर जाए। आज ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर भी और दिल्ली के कई स्कूलों में कई बार हमने देखा था कि इस तरह की ईमेल मिलने के बाद स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है या ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्रूव किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। फिलहाल बच्चे सभी अंदर सकुशल हैं और स्टाफ जो है यहाँ पर चेकिंग कर रहा है, स्कूल का स्टाफ भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द क्लासेस की चेकिंग हो जाए, और चेकिंग होने के बाद सभी को यहाँ पर दोबारा से एक बार फिर रीशेड्यूल किया जाए। सभी बच्चों को क्लासेस मिल जाएंगी, क्लासेस में बैठना होगा, लेकिन तब तक जब तक उनकी पूरी चेकिंग नहीं हो जाती। और इसी तरह से दिल्ली के सभी स्कूलों में इस वक्त पुलिस की टीमें, फायर की टीमें जांच कर रही हैं। सभी जगह क्लियरेंस देखा जा रहा है कि जैसे ही सारी क्लासेस में जाकर बच्चों की जो स्कूलों की क्लासेस है वहाँ छानबीन हो जाएगी तो उसके बाद सभी को वापस क्लास में भेजा जाएगा।